साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे राज्य विधानमंडल के संबंध में और राज्य विधानमंडल के एक सदन यानी विधान परिषद के संबंध में अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे विधानसभा की संरचना और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, इनकी शपथ कार्यकाल एवं इनके जो पदाधिकारी हैं विधानसभा के, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। देखिएगा, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा कौन सा, विधान परिषद। आज अपन बात करने वाले हैं किसके संबंध में, विधानसभा के संबंध में। किसके संबंध में बात करने वाले हैं, विधानसभा। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 170 में। विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 170। इसका मतलब 4 आर्टिकल आपको क्रम से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आर्टिकल 168, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। देखिएगा, आर्टिकल 168 में हमने बात की थी विधानमंडल की। किसकी बात की थी, विधानमंडल की। आर्टिकल 169 में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति। विधान परिषद का सृजन करना है यानी इसका गठन करना है या उसकी समाप्ति करनी है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। आर्टिकल 170 में अपन बात कर रहे हैं किसकी, विधानसभा की। किसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा की। और आर्टिकल 171 में अपन बात करेंगे किसकी, विधान परिषद की। तो उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो 4 आर्टिकल आपको क्रम से ध्यान में रखने हैं, 168, 169, 170 और कौन सा 171। देखिए, विधान परिषद की संरचना, विधानसभा की संरचना की बात करें तो सबसे पहले विधानसभा के उपनाम क्या हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जिस प्रकार विधान परिषद के उपनाम हमने देखे थे कि विधान परिषद को क्या कहते हैं, मैंने कहा विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद को जो है स्थायी सदन कहते हैं, विधान परिषद को जो है ऐच्छिक सदन कहते हैं। उसी प्रकार से विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को क्या कहते हैं, ये निम्न सदन है। कौन सा सदन है, निम्न सदन है। दूसरा, यह अस्थायी सदन है। कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है। तीसरा, यह लोकप्रिय सदन है। कौन सा सदन है, लोकप्रिय सदन है। अगला, ये जनता का सदन है। कौन सा सदन है, जनता का सदन है, क्योंकि इसमें जनता के जो है सीधे तौर पर इनसे जुड़ी रहती हैं, क्योंकि इनके सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं भावनाओं का सदन। कौन सा सदन, भावनाओं के सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं कि विधानसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। विधानसभा निम्न सदन के नाम से जानते हैं अपन। विधानसभा को अस्थायी सदन, अस्थायी सदन क्यों, क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, इसे जनता के सदन के नाम से जानते हैं और इसे भावनाओं के सदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनता की सीधी भावनाएं किनसे जुड़ी रहती हैं, विधानसभा से जुड़ी रहती हैं, न कि विधान परिषद से। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि विधानसभा में सदस्य संख्या, विधानसभा में सदस्य संख्या, विधानसभा में सदस्य संख्या आप कितनी ध्यान में रखेंगे। विधानसभा में सदस्य संख्या अधिकतम की बात करें तो अधिकतम आप ध्यान में रख सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। राज्य की जो विधानसभा रहेगी और उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी तय कर रखी है, 500। और अगर अपन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितने हैं, 60। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम पूछे तो 500 करनी है और न्यूनतम पूछे तो कितनी करनी है, 60 करनी है। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले अपवाद के रूप में कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से भी कम है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे बात करें सिक्किम के संबंध में, तो सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 32 है। अपन बात करें गोवा की तो गोवा में कितनी है, 40 है। अपन बात करें किनकी, पुदुचेरी की, संघ शासित प्रदेश है पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में कितनी है, 30 है। और अपन बात करें किनकी, एक और संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, कौन सा, दिल्ली, तो दिल्ली में कितनी है, 70 है। ये कुछ अपवाद हैं, हाँ, इनको छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, है ना, क्योंकि दिल्ली में तो 60 से अधिक है। इन बाकी में जो है सिक्किम में 32, गोवा में कितनी, 40, पुदुचेरी में कितनी, 30, यानी 60 से यहाँ पर क्या है,
कम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 60 से क्या है, कम है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है। तो एक तो कौन सा ध्यान में रखेंगे, गोवा ध्यान में रखेंगे जहां 40 हैं, सिक्किम ध्यान में रखेंगे जहां 32 हैं, एक और ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, मिजोरम। कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, मिजोरम। मिजोरम में भी कितनी है, 40 है। क्लियर है। तो मिजोरम 40, सिक्किम 32, गोवा 40, पुदुचेरी 30 और दिल्ली में कितनी है, 70। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 सर्वाधिक। यानी जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या रहेगी उस राज्य में विधानसभा सीटें भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा राज्य आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, वेस्ट बंगाल। कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कितनी है, 294। कौन सी, पश्चिम बंगाल में 294। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं महाराष्ट्र और बिहार। कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कितनी है, 284। कितनी है, 288 सॉरी, कितनी है, 288। 288 इसमें ध्यान में रखेंगे। और तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं बिहार, और बिहार में कितनी है, 243। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में कितनी है विधानसभा की सीटें, 200। कितनी है, 200। ये आप ध्यान में रखेंगे। अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम की बात करें तो कितने हो सकते हैं, 500, न्यूनतम कितने, 60। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 403। दूसरा रहेगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कितनी है, 294। इसके बाद महाराष्ट्र में कितनी है, 288, बिहार में 243 और राजस्थान में कितनी, 200। न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम में कितनी है, 40, गोवा में कितनी है, 40, सिक्किम में राज्यों में सबसे न्यूनतम है, सिक्किम में कितनी है, 32, पुदुचेरी में 30 और दिल्ली में कितनी, 70। ये आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में कौन सा ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश 403। और 403 क्या है, सर्वाधिक। 403 क्या है, सर्वाधिक। और न्यूनतम की बात करें तो राज्यों में न्यूनतम जो है वो कौन सी ध्यान में रखेंगे, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में कितनी है, 32। कितने अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं योग्यताओं के संदर्भ में, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएं, विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हताएं, अर्हताएं या कह दें या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, योग्यताएं। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताएं या फिर योग्यताएं। जिस प्रकार विधान परिषद के संबंध में हमने बात की थी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी योग्यताएं जो हैं हमने पढ़ी थी किसमें, विधान परिषद के सदस्य संख्या के उसके संदर्भ में, योग्यताओं के संदर्भ में। अब विधान सभा के संबंध में बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए भी, नागरिक हो। मूल रूप से भारतीय होना जरूरी नहीं है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की क्या है, नागरिकता है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे, उम्र। उम्र जो है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तीसरी क्या ध्यान में रखेंगे, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। और नंबर 4 पे आप क्या ध्यान में रखेंगे, नंबर 4 पे ध्यान में रखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, मोस्ट करके ध्यान में रखना है नोट लगा के, क्योंकि सारी योग्यताओं का निर्धारण संविधान में नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना था, 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है कि 1951 में प्रावधान है कि संबंधित राज्य की मतदाता सूची में
संबंधित राज्य की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम हो। संबंधित राज्य की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए भी, नाम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है ये चुनाव लड़ सकता है, किनका, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा आर्टिकल, ध्यान में आर्टिकल भी ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा आर्टिकल 173। तो आर्टिकल 173 में ये ध्यान में रखेंगे। और बाकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, इनका उल्लेख जो है ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में संसद के द्वारा बनाए गए हैं उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, अब प्रश्न क्या होगा देखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 173 में है और किनका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। तो संविधान के आर्टिकल 173 में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। राज्य की मतदाता सूची में नाम से संबंधित जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। इनके अलावा निर्हरताएं भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, निर्हरताएं, यानी दोनों की साथ में बता रहा हूं मैं, विधानमंडल लिख रहा हूं ना। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो गया। विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताएं, विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताएं, विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताएं। और उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 191 में, यानी आर्टिकल 151 में विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताएं। ठीक है, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 191 में। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं रहा, भारत का नागरिक नहीं रहा, इसका मतलब वहां जब विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ा था उस समय तो उसके पास भारत की नागरिकता थी, लेकिन उसके बाद भारत की नागरिकता चली जाती है। कई सारे कारण हैं नागरिकता के संबंध में। जब हमने नागरिकता अधिनियम पढ़ा था उस समय बात की थी कि नागरिकता किन किन कंडीशन में समाप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो पहले भारत का नागरिक था लेकिन उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो इस कारण से भारत की नागरिकता समाप्त हो गई है, तो अब उसे विधानसभा सदस्य बना रहने का कोई हक नहीं है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत हो चुका है, मानसिक विकृत, और मानसिक विकृत को मैं क्या कह सकता हूं, पागल। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो गया है, पागल हो गया है, अब उसे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। तीसरा क्या ध्यान में रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। तीसरा, नंबर 4 पे आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण किया हो, किसी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण किया हो, लाभ का पद ग्रहण किया हो जो नियमों के विपरीत हो, जो नियमों के क्या हो, विपरीत हो, जो नियमों के विपरीत हो। और अगला आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, संसद की बनाई विधि के अनुरूप नहीं हो, संसद द्वारा विधि का उल्लंघन करता हो, संसद द्वारा बनाई गई विधि का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। ऐसा सदस्य जो भारत का नागरिक नहीं रहा है, ऐसा सदस्य जो मानसिक रूप से विकृत हो चुका है यानी पागल हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करके कोई लाभ का पद ग्रहण करता है या फिर संसद द्वारा किसी भी बनाई गई विधि का उल्लंघन करता है, तो उनकी निर्योग्यता ही है। और निर्योग्यता का मतलब है उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। निर्योग्यता का क्या तात्पर्य रहेगा, निर्योग्यता का मतलब है सदस्यता समाप्त हो सकती है, सदस्यता समाप्त हो सकती है, सदस्यता समाप्त हो सकती है। इनका उल्लेख आर्टिकल 191 में। और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको कंटिन्यू ध्यान में रखना है, आर्टिकल 192, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 192 में। और आर्टिकल 192 में क्या ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 192 में ध्यान में रखेंगे कि विधानमंडल के सदस्यों के निर्योग्यताओं का निर्धारण, विधानमंडल के सदस्यों के निर्योग्यताओं या है ना निर्हरताओं का निर्धारण, निर्हरताओं का निर्धारण
निर्भरताओं का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग की परामर्श से किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की परामर्श से, निर्वाचन आयोग की परामर्श से किया जाएगा। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं कि ऐसा कोई सदस्य जो पहले विधानमंडल का सदस्य था, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, किन किन आधारों पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये जो तय कर रखा है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 191 में, यानी भारत का नागरिक नहीं रहा है, पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, किसी भी प्रकार का विधि का उल्लंघन किया है, या फिर अपन बात करें कि किसी भी प्रकार के लाभ का पद का ग्रहण किया है जो क्या हो, नियमों के विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में इनकी निर्योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 192 में विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्धारण जो है ये राज्यपाल करेगा। किन की परामर्श से करेगा? निर्वाचन आयोग की परामर्श के आधार पर किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 173 में, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 173 में जो है इनकी योग्यताओं के संदर्भ में प्रावधान है, और आर्टिकल 191 में इनकी निर्योग्यताओं के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं निर्वाचन विधि। विधानसभा सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव। देखिए विधानसभा सदस्यों का चुनाव जो है ये किन के द्वारा करवाया जाता? तो सबसे पहले इसको आप ध्यान में रखेंगे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। किन के द्वारा करवाया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। विधानसभा और विधान परिषद दोनों के चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अब इनका चुनाव जो कौन सी विधि के द्वारा है? प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार के आधार पर, या इसको अपन यूं कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्या कह सकते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी जिनका वयस्क मतदाता है, ऐसे भारत के ऐसे नागरिक जिनका निर्वाचन नामावली में नाम है, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो सारे के सारे उस राज्य की विधानसभा सदस्य से संबंधित जो रहेगा निर्वाचन क्षेत्र उसमें भाग ले सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो वर्तमान में जो वयस्क मताधिकार की आयु है, वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु, वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन पहले कितनी थी? तो ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, जिसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चुनाव में कौन सी प्रणाली? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको अपन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जान सकते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या अग्रता ही विजेता, यानी जो सर्वाधिक वोट लाएगा उसी को क्या माना जाएगा? विजय माना जाएगा। इनके लिए निर्धारित कोटा प्राप्त करना जरूरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा उम्मीदवार जो सर्वाधिक मत लाएगा, भले ही मत जो हैं 20,000 जैसे 5 लाख मत थे, टोटल वोट कितने थे? 5 लाख। जितने ज्यादा उम्मीदवार इसमें खड़े रहेंगे
उसमें सबसे कम मत लाने वाला, जो सबसे अधिक मत लाने वाला जो रहे यहाँ पर क्या रहेगा, विजय रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या अग्रता ही विजेता। जो सबसे अधिक वोट लाएगा उसी को क्या माना जाएगा, विजय माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अब बात करते हैं शपथ की। किसके संबंध में बात करें, शपथ। तो शपथ में क्या ध्यान में रखेंगे, शपथ में आपको ध्यान में रखना है कि शपथ जो है राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा, राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा, किनके द्वारा दिलाई जाती हैं, राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, यह महत्वपूर्ण होता कैसे है, जैसे ही नई विधानसभा का गठन होता है, जैसे ही नई विधानसभा का गठन होता है तो राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को जो कम से कम 1-2 बार विधानसभा का चुनाव या सर्वाधिक बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। उसे विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाएगा और उनको 2 काम देगा। पहला, बाकी जितने भी विधानसभा के मेंबर हैं उन सबको क्या दिलाना, शपथ दिलाना। और जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक विधानसभा की क्या करना, अध्यक्षता करना। और जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है और ये राज्यपाल का क्या होता है, प्रतिनिधि के रूप में इनके क्या करता है, कार्य करता है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, नई विधानसभा के गठन के पश्चात, नई विधानसभा के गठन के पश्चात, नई विधानसभा के गठन के पश्चात राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य को, विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य को, विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें, ध्यान में रखना, प्रोटेम स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती, एवं उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। विधानसभा सदस्य के रूप में राज्यपाल ने क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्या ध्यान में रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर के कार्य, और प्रोटेम स्पीकर के कितने कार्य होते हैं, 2 कार्य। पहला कार्य कौन सा, ध्यान में रखना, विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। विधानसभा के सभी सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना। विधानसभा के सभी सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना। और दूसरा कार्य क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरा कार्य ध्यान में रखेंगे, जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता। दूसरा कार्य कौन सा ध्यान में रखेंगे कि जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता, स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता, जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा की क्या करना, अध्यक्षता करना, विधानसभा की अध्यक्षता करना। और जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाएगा, जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद, क्या ध्यान में रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर का पद
अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात आप और ध्यान में रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में बात हो गई, विधानसभा सदस्यों की शपथ के संदर्भ। विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल जो हैं, ये जैसे ही विधानसभा का गठन होगा तो विधानसभा के सबसे वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा। किसके रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में। प्रोटेम स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर किसके रूप में शपथ लेता है, विधानसभा सदस्य के रूप में। अब प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य रहेंगे। पहला कार्य ये रहेगा कि विधानसभा के बाकी जो भी सदस्य बच गए हैं उनको क्या दिलाना, शपथ दिलाना। विधानसभा के बाकी जो भी सदस्य बच गए हैं उनको शपथ दिलाना। और दूसरा, जब तक जो है विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक क्या करना, विधानसभा की क्या करना, अध्यक्षता करना। और जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है और ये कैसा पद है, अस्थायी पद है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं किनकी, कार्यकाल की। विधानसभा का कार्यकाल, किसका कार्यकाल भी, विधानसभा का कार्यकाल। और आर्टिकल ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा, 172। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 172 यानी आर्टिकल 172 में विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। हम पहले विधान परिषद के संबंध में बात कर चुके थे और मैंने बताया था कि विधान परिषद तो एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, अर्थात विधान परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल होता नहीं है। मतलब विधान परिषद का कभी भंग होती नहीं है। विधान परिषद तो ठीक से, विधान परिषद तो जैसे राज्यसभा है वैसे विधान परिषद है। हाँ, पूरी की पूरी या तो समाप्त होगी लेकिन कार्यकाल नहीं होगा। उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन विधानसभा क्या है, अस्थायी सदन है। तो क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है जिनका कार्यकाल प्रथम बैठक से, विधानसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। प्रथम बैठक से कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन कब से 5 वर्ष, चुनाव से 5 वर्ष, शपथ से 5 वर्ष या प्रथम बैठक से 5 वर्ष। तो क्या ध्यान में रखेंगे, प्रथम बैठक से कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। इनके अलावा नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात के समय, किसके समय, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय विधानसभा की अवधि को, किसकी अवधि को, विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी एक वर्ष की अवधि में ऐसा नहीं कि एक साथ 4 वर्ष बढ़ा दे, 3 वर्ष नहीं। एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। कब बढ़ाया जाएगा, जब देश में कौन सा आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। राष्ट्रीय आपात का मतलब जब देश में 352 प्रभावी हो, ऐसी स्थिति में। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन। कौन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा की कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर, 5 वर्ष से
बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितना कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। और 5 वर्ष कब से होगा भाई, तो 5 वर्ष आपके होगा प्रथम बैठक से। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखेंगे कि विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है क्या, हाँ। कब बढ़ेगा, जब देश में क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लागू होगा। दूसरा, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा विधानसभा की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितनी वर्ष कर दी गई, 5 वर्ष कर दी गई, तो कौन सा ध्यान में रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन। क्लियर है, हाँ। अब 2 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो आर्टिकल ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 331, कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 333, आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 में प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति रह रहे हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब है जिनकी माता भारतीय मूल की हो और जिनके पिता यूरोपियन हो, उनकी जो संतान है उनको अपन एंग्लो इंडियन बोलते हैं। संविधान में एंग्लो इंडियन को राजनीतिक आरक्षण दिया गया था। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन से संबंधित 2 आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल 331 है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में क्या किया गया था, मनोनीत करने का अधिकार था। और आर्टिकल 333 जिसमें राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता था। अब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को तो 2030 तक के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं था। जब प्रावधान नहीं था तो ये आर्टिकल 333 और आर्टिकल 331 क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गया। तो क्या ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 333 में प्रावधान था कि अगर किसी राज्य में, क्या प्रावधान था कि अगर किसी राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय है, आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल के द्वारा 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है, विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है, विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है। यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे, नोट लगा के ध्यान में रखेंगे, 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया,
30 तक बढ़ाया गया, लेकिन इसमें आंग्ल भारतीयों का उल्लेख नहीं था। लेकिन इसमें आंग्ल भारतीयों का उल्लेख नहीं था, आंग्ल भारतीयों का उल्लेख नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया है भाई, निष्प्रभावी हो गया। वर्तमान में ये समाप्त नहीं हुआ है, ये क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। और निष्प्रभावी का मतलब है कि अब राज्यपाल राज्य की विधानसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहले कर सकते थे क्योंकि 2020 तक ये प्रावधान था। अगर किसी राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय है तो, नहीं है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है तो कितना करेंगे, एक सदस्य को राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। लेकिन हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को तो बढ़ाकर कितना कर दिया, 2030 तक। लेकिन एंग्लो इंडियन का इसमें उल्लेख नहीं था। जब उल्लेख नहीं था तो ऐसा समझा गया कि ये क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। कौन सा ध्यान में रखेंगे, 333। एक आर्टिकल और आपको ध्यान में रखना है और वो कौन सा रहेगा, आर्टिकल 332। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 332। और आर्टिकल 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में क्या ध्यान में रखेंगे, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 332। आपको पता होगा कि राजस्थान की एग्जाम्पल बता रहा हूं एक स्टेट का, है ना। राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, 200 है। राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। इन 200 में से आरक्षित सीटों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आपको पता होगा 34 सीट आरक्षित की गई है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, 25 सीट क्या की गई है, आरक्षित की गई। और ये कब तक के लिए रहेगी, तो 2030 तक के लिए भाई साहब इसको बढ़ा दिया गया है। कौन से, तो 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी मैंने एक स्टेट का एग्जाम्पल दिया है, प्रत्येक स्टेट में ऐसा प्रावधान है, सभी राज्यों में ऐसा प्रावधान है कि वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान होगा। और ये प्रावधान किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य में एससी की जितनी जनसंख्या रहेगी उसी के अनुपात में आरक्षित सीटें होगी, अपने एसटी की जितनी जनसंख्या रहेगी उसी के अनुपात में उसकी भी क्या रहेगी, आरक्षित सीटों का प्रावधान रहने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। कौन सा आर्टिकल, 332। और इससे पूर्व कौन सा पढ़ा था, 333। तो इस कुल मिलाकर अपन 4 आर्टिकल क्रम से देख सकते हैं। आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333 और एक आर्टिकल 334 जिसमें बढ़ाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया। यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान। क्लियर है, हाँ। अगला आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे, 331। 331 में क्या है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किनके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आर्टिकल आप कौन सा ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 332 जिसके बारे में आपने बात की है, विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। आरक्षित सीटों का प्रावधान।
और आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे आप? आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 333। इसमें क्या है? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में ये दोनों ही क्या हो गए हैं? निष्प्रभावी। कौन कौन से? वर्तमान में ये दोनों ही क्या हो गए हैं? निष्प्रभावी हो गए हैं। यानी अब राष्ट्रपति और राज्यपाल, कौन सा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अब राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं न तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, न ही राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो दोनों ध्यान में रखेंगे। कौन सा? 331 भी ध्यान में रखना है, 333, साथ ही 330 भी ध्यान में रखेंगे, और कौन सा? 334 भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब बात आती है कि विधानसभा में सदस्यों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। इसमें आप सभी को पता है कि 2026 तक की जनसंख्या, 2026 तक विधानसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता, और इनके लिए जो आधार वर्ष हैं वो 1971 की जनसंख्या को निर्धारित किया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, परिसीमन आयोग, कौन सा आयोग? परिसीमन आयोग। इसमें प्रावधान था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, क्या प्रावधान था? प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों के निर्धारण के लिए, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए, विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। भाई लोकसभा और विधानसभा में सीटें कितनी रहेगी, इनके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात। और आपको पता है जनगणना कितने वर्षों के पश्चात होती है? 10 वर्षों के पश्चात। कितने वर्षों के पश्चात होती है? 10 वर्षों के पश्चात। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात जो है परिसीमन आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अब तक कितने परिसीमन आयोग? 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। यानी 1952 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1972 में हुआ था, और अंतिम आपके 2002 में हुआ था। और 2002 में जो परिसीमन आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो भी सीटों का निर्धारण किस आधार पे होगा? जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अब तक कितने परिसीमन आयोग बने हैं? 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 1962, 1952, 1972 और 2002। इसके संदर्भ में 2 संविधान संशोधन भी आपको ध्यान में रखने हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें प्रावधान किया गया कि जनसंख्या, क्या ध्यान में रखेंगे? विधानसभा सीटों के निर्धारण, विधानसभा एवं लोकसभा सीटों के निर्धारण के संबंध में आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या होगी। 1971 की जनसंख्या होगी, और ये कब तक रहेगी? 2001 तक। क्लियर है? यानी 2001 तक जो है आधार वर्ष कौन सी जनसंख्या को माना जाएगा? 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी को आधार माना जाएगा।
लेकिन बाद में 84वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2000 में। और प्रावधान क्या किया गया कि 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या को ही माना जाएगा। 1971 की जनसंख्या को ही माना जाएगा। यानी 2026 तक जो हैं लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ सकती, और उसके लिए जो आधार वर्ष रखा जाएगा वो 1971 की जनसंख्या को ही रखा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? परिसीमन आयोग। कौन सा आयोग के संदर्भ में बात होगी? परिसीमन आयोग। तो अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 1952, 1962, 1972 और 2002। आधार वर्ष कौन सा माना गया है अब तक जो है? 1971। कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता? 2026 तक। ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 84 यानी 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक ये नहीं बढ़ाया जा सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, आधार वर्ष 1971 को निर्धारित किया गया है। क्लियर है? तो विधानसभा की सदस्यों के संदर्भ में अपने बात हो गई, इनकी योग्यताएं, इनकी निर्योग्यताओं के संदर्भ में, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा की जो मेंबर हैं उनकी शपथ, इनके संदर्भ। अब अपन बात करेंगे विधानसभा के पदाधिकारी। किसके संबंध में बात करने वाले हैं? विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी। देखिए, विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करें तो 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारी विधानसभा के होते हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विधानसभा का अध्यक्ष। कौन? विधानसभा का अध्यक्ष। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं विधानसभा का उपाध्यक्ष। कौन? विधानसभा का उपाध्यक्ष। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं विधानसभा में नेता सत्ता पक्ष। विधानसभा में नेता सत्ता पक्ष। और चौथा आप ध्यान में रखेंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, या जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? विपक्ष का नेता। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, या इसको अपन क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं? विपक्ष का नेता। तो 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जिसके बारे में अपन एक-एक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं ना। हाँ, वैसे लोकसभा में भी हमने पढ़ा था कि लोकसभा का अध्यक्ष, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा में भी एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। देखिएगा, नई विधानसभा के गठन के पश्चात, नई विधानसभा के गठन के पश्चात, नई विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर, अपने में से ही बहुमत के आधार पर, अपने में से ही किन के आधार पर? बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। किन के आधार पर? बहुमत के आधार पर विधानसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। क्लियर है ना? जैसे ही विधानसभा का गठन होगा, नई विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर विधानसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। शपथ का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, अर्थात शपथ का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरी बात करें, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा?
तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा किनको? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। और विधानसभा उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें विधानसभा अध्यक्ष के कार्य के संबंध में। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, यानी विधानसभा का अध्यक्ष जो है ये क्या कार्य करता है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के संबंध में अपन बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाइयों का क्या करता है? संचालन करता है। सबसे पहला कार्य कौन सा ध्यान में रखेंगे? विधानसभा की कार्रवाइयों का संचालन करना। विधानसभा की कार्रवाइयों का क्या करना? संचालन करना। संचालन करना, यानी विधानसभा की कार्रवाइयों का संचालन करने का काम कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। संचालन का मतलब विधानसभा की कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी, जैसे प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया रहेगी, तो जो भी सारे के सारे जितने भी प्रस्ताव आएंगे वो सारे के सारे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जैसे क्लास में देखा होगा ना, मॉनिटर एज ए मॉनिटर की भूमिका में होता है। जब क्लास में क्लास टीचर नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जो मॉनिटर की क्या भूमिका रहती है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, उसी प्रकार विधानसभा को कैसे मैनेज करना है, ये सारा का सारा विधानसभा का अध्यक्ष तय करता है। कि विधानसभा की सत्र को, विधानसभा में बैठक को किस प्रकार संचालित करना है, ये सारी जिम्मेदारी विधानसभा के अध्यक्ष की होती है। दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे? विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना। विधानसभा के बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। विधानसभा के बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। तीसरा, विधानसभा के सभी प्रस्ताव, विधानसभा के सभी प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से पेश होते हैं। विधानसभा के सभी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति प्रदान करना। अगला देखिए, विधानसभा में गठित सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना। सभी समितियों के अध्यक्षों की क्या करना? नियुक्ति करना। अगला आप देखिए, कोई भी विधेयक, या फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो विधानसभा की बैठक में कोरम या गणपूर्ति पूरा करना। कोरम या गणपूर्ति क्या करना? पूरा करना। एवं कोरम पूरा नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित करना। विधानसभा की बैठक को क्या करना? स्थगित करना। विधानसभा की बैठक को क्या करना? स्थगित करना। इनके अलावा और देखिए और क्या क्या कार्य करता है विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, विधानसभा की बैठक को स्थगित करना। ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा के सत्र को आउट राज्यपाल करता है, विधानसभा के सत्र का सत्रावसान राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करना है, विधानसभा की बैठक को, तो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा की बैठक को क्या करना? स्थगित करना। विधानसभा की बैठक को क्या करना? स्थगित करना। अगला आप ध्यान में रखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करना। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। कोई भी बिल मनी बिल है अथवा नहीं है, क्योंकि मनी बिल की परिभाषा जो दे रखी है उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये तय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अगला क्या ध्यान में रखेंगे,
अगला आप ध्यान में रखेंगे कि विधानसभा के किसी सदस्य ने, विधानसभा सदस्य ने क्या किया है, दल बदल किया है। विधानसभा सदस्य के दल बदल के संबंध में, दल बदल के संबंध में क्या करना, निर्णय करना। दल बदल के संबंध में क्या करना, निर्णय करना। अगला देखिए जरा, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्रवाई में, विधानसभा की कार्रवाई में विघ्न या बाधा उत्पन्न करे। विघ्न या क्या उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे। विघ्न या बाधा उत्पन्न करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनको विधानसभा की बैठकों से निष्कासित करना। तो उनको विधानसभा की बैठकों से निष्कासित करना, विधानसभा की बैठकों से निष्कासित करना, विधानसभा की बैठकों से क्या करना, निष्कासित करना। इनके अलावा बहुत सारे कार्य रहते हैं। इनके अलावा विधानसभा सदस्यों के बैठने के लिए, विधानसभा सदस्यों के बैठने हेतु, विधानसभा सदस्यों के बैठने हेतु स्थानों का आवंटन करना। स्थानों का क्या करना, आवंटन करना। विधानसभा सदस्यों के बैठने हेतु स्थानों का क्या करना, आवंटन करना। ये सारे कार्य कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष, देखिए विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है, नई विधानसभा के गठन के पश्चात, नई विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। इनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। इनका ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला देखिए, इनके कार्य बड़े महत्वपूर्ण है। विधानसभा की कार्रवाई को संचालन करना, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, विधानसभा के सभी प्रस्तावों पर स्वीकृति देना, विधानसभा में गठित जो समितियां होती हैं उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इनके अलावा विधानसभा में जो कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति का मतलब है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो बैठक के लिए अनिवार्य है, और वो जब पूरी नहीं हो तो विधानसभा की बैठक को स्थगित करना और इनकी पूर्ति करना भी विधानसभा अध्यक्ष का कार्य रहता है। इनके अलावा विधानसभा की बैठक को स्थगित करना, इनके अलावा कोई विधेयक मनी बिल है अथवा नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इनके अलावा विधानसभा का सदस्य कोई दल बदल कर रहा है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है और अगर 2/3 से कम है तो ऐसी स्थिति में दल बदल के संबंध में निर्णय करना। और इनके अलावा विधानसभा का ऐसा सदस्य जो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और बार बार उसमें बाधा उत्पन्न करे तो उनको विधानसभा की कार्रवाई से क्या करना, निष्कासित करना। और ऐसा सदस्य जो विधानसभा में अस्पष्ट भाषा का बोले, मतलब ऐसी भाषा बोले जो विधानमंडल की संसदीय की मतलब संसद की गरिमा के विपरीत है, विधानमंडल की गरिमा के विपरीत है, उनको हटाने का काम भी कौन करता है, ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इनके अलावा विधानसभा के सदस्य कहां बैठेंगे, इनके स्थानों का निर्धारण भी किनके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी हो वहां जाके बैठ जाए, नहीं, स्थान तय होते हैं और उन्हीं स्थानों पर जाकर बैठना अनिवार्य होता है। अगर किसी सदस्य को कोई दिक्कत है तो वो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपने स्थानों में क्या करवा सकता है, परिवर्तन भी करवा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा नेक्स्ट अपन क्या ध्यान में रखेंगे, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है इनको हटाने का क्या तरीका है। तो या तो जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ये भी अपना आपस से अपना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक नया विधानसभा का अध्यक्ष पद पर नहीं बैठ जाता तब तक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इनको विधानसभा के सदस्य एक प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित कर दें तो ये पद से हटाया जा सकता है। क्या ध्यान में रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाना, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाना। देखिए, पद से हटाने के लिए सबसे पहले विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य हटाने हेतु एक संकल्प प्रस्ताव
को बहुमत के आधार पर, संकल्प प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित कर देते हैं, पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, या फिर विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, विधानसभा कार्यकाल पूरा, या फिर त्याग पत्र किनको दे दे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, किनको दे दे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। लेकिन एक यहां पर महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, जब तक नया विधानसभा का अध्यक्ष, जब तक विधानसभा के गठन के पश्चात, विधानसभा के गठन के पश्चात विधानसभा का नया अध्यक्ष, विधानसभा का नया अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करता, पद ग्रहण नहीं करता, तब तक ये पद पर बना रहता, तब तक इनका पद रिक्त नहीं होता, इनका पद रिक्त नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना। विधानसभा समाप्त हो गई, ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान में रखिए, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ। जब तक नया विधानसभा का अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। इनके अलावा विधानसभा के जो मेंबर हैं, इनको जो आवास आवंटित होते हैं, इन आवासों का आवंटन भी किन के द्वारा किया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी और बच गए हैं, कौन कौन से, एक विधानसभा का उपाध्यक्ष, इनके अलावा विधानसभा में नेता सत्ता पक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता, लेकिन उनके संबंध में बात करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।